G20 समिट, G20 समिट, बाइडन, मैक्रोन, Russian ऋषि delegation। सुनाक जी, अर्दोगन, सऊदी अरेबिया, हिस्टोरिकल ये इस तरह के फोरम्स होते हैं। इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तेमाल कर लिए। तमाम दुनिया के असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया। और यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया और इंडिया मिलके एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स, ऐसी रेलवे लाइन जो है बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगा। आप देखें ना, पाकिस्तान ने चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में सहूलियत इख्तियार की, अमेरिका ने कहा है कि हम मिडिल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इंडियंस को एडवांटेज होना शुरू हो चुका है। इंडियंस को एडवांटेज ये होना शुरू हो चुका है कि इंडियंस अब वो फुल मेन स्ट्रीम में है, ग्लोबल मेन स्ट्रीम में है। ये है कि यूरोप, पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहां जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुआ है, अमेरिका भी खुश है, और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि G20 समिट 2023 दिल्ली में चल रहा है। बताते चले कि G20 समिट को इस बार हिस्ट्री में पहली बार भारत होस्ट कर रहा है। बताते चले कि G20 समिट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 10 मुस्लिम देशों को इन्वाइट किया गया है। कुल मिलाकर एक बार फिर से भारत ने यह बता दिया है कि भारत की पॉलिसी कभी भी मुस्लिमों के अगेंस्ट नहीं रही है। इसके साथ साथ हम आपको यही बता दें कि चाहे यूएई के प्रिंस हो या फिर सऊदी के प्रिंस हो, उन्होंने G20 समिट को काफी एंजॉय किया है और मोदी की नीतियों से वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। बताते चले कि मोदी के आने से पहले भारत को फॉरेन अफेयर्स में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोदी के आने के बाद पूरी तरह से सिचुएशन चेंज हो गई है। दुनिया भर के तमाम देश भारत के फ्रेंड बनना चाहते हैं या फिर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रगति करना चाहते हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से मोदी जी ने अब प्रूफ कर दिया है कि सबका साथ और सबका विकास वाली जो बात है वो केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए है। G20 की समिट को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने G20 की समिट को लेकर क्या कहा है। तमाम दुनिया के असल में उसके बगैर बात, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली सजा हुआ है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया, और जितना मेरा ख्याल है पॉसिबल, क्योंकि ये चंद बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट है G20 समिट होना दिल्ली में, और ये आने वाले अरसे में मेरा ख्याल है कि अब इसके फौरन बाद, यानी ऐसा नहीं है कि ये कल से स्टार्ट हो रही है, 9-10 2 दिन है, तो 9-10 को आप समझें कि ये जियो पॉलिटिक्स दुनिया की किस रुख पे जा रही है उसमें फैसला हो जाएगा, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन आज पहुंच रहे हैं, और इनका आज रात को इनकी मुलाकात होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। फिर उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक्स की बातचीत करते हैं, उसके बाद वो कोई ड्रोन लेने थे उसकी बातचीत करते हैं। जापान के जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा पहुंच गए वहाँ, ठीक है, वहाँ पे तैयब एर्दोगन पहुंच गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से उनको भी बुलाया है बतौर मेहमान, हसीना वाजी साहिबा पहुंच गई हैं। अच्छा, उसके बाद ऋषि सुनाक पहुंच गए, उनकी भी वन ऑन वन मीटिंग है, वो भी पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि उनको भारत में कहा दामाद उनके रिश्ता वहां से एक पाकिस्तान से बनता है, एक उधर से बनता है, तो अगर हमारे यहाँ कभी तशरीफ लाए तो हम भी कोई दामाद ये कह देंगे या कोई बेटा कह देंगे, ऐसा गलत। अब प्रेसिडेंट बाइडेन आ रहे हैं इंडिया, तो आपका क्या ख्याल है कि वो मतलब पूरा G7 पहुंचा हुआ है ना, G20 का G7 हिस्सा जो है, जो सारे यानी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो सारा कुछ लेके इंडिया से कि इंडिया को खींचे एक तरफ। अगर प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं आते तो आपका क्या ख्याल है कि बाकी लोग आ जाए? बाइडेन के हाथी के पैर में सबका पैर, तो वो चूंकि आ रहे हैं तो इसलिए बाकी लोग भी आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के वजीर वली अहद और वजीर आजम वो आ रहे हैं, और वो शायद एक दिन स्टे करें और फर्दर स्टे करें, और उनकी फिर बायलैटरल मीटिंग्स हो, यानी समिट खत्म होने के बाद शायद वो दिन स्टे करें। इंडिया के अंदर जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाया गया है। एक तो जारी बात है, कुछ ममालिक तो G20 के मेंबर हैं, वो तो होंगे जारी बात है, टर्की है, इंडोनेशिया है, जिससे
बेसिकली इंडिया ने पिछले साल अपनी G20 की लीडरशिप ली, लेकिन मोहम्मद बिन जायद को इनवाइट किया गया है, प्रेसिडेंट सीसी ऑफ इजिप्ट को इनवाइट किया गया है, ओमान के जो डेप्टी वजीर आजम हैं, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं असद बिन तारक बिन तैमूर अल सैद, उनको जो है वो इनवाइट किया गया है। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं एंड प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, वो आ रहे हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है कि वो एज ए स्टेट गेस्ट भी 11 सितंबर को रहेंगे जब G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो चली जाएगी। तो इट मींस के द इंडियंस अंडरस्टैंड कि हमें सऊदी अरब को कितना ज़्यादा प्रोटोकॉल देना है। ये प्रोटोकॉल माजी में अमेरिकन देते रहे हैं, सारे वेस्टर्न इत्तेहादी देते रहे हैं, अब सारे वो पीछे हट रहे हैं इन चीज़ों से। इसको अगर आप देखें तो आपको ये एहसास होगा कि नरेंद्र मोदी ने बेसिकली अपने जो जिसे कहते हैं ना ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत अच्छे इस्तेमाल कर लिए हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उन्होंने बना लिए हैं। एक तरफ वो मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट सीसी और प्रेसिडेंट एर्दोआन के साथ भी उनके कोई इतने बुरे ताल्लुकात नहीं हैं, एक बड़े मुनासिब किस्म के रिलेशंस उन्होंने एस्टैब्लिश करके रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जारी बात है इसमें सारे प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान शुड फील अलोन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। कश्मीर के मसले के ऊपर अब कोई मुसलमान मुल्क बात नहीं करता। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है और उनका रोना बनता भी है। बताते चले, पाकिस्तान हमेशा भारत की तुलना करता रहता है। हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में अब जमीन आसमान का डिफरेंस हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि वह भारत के बराबर ही है या फिर भारत उसके बराबर है। बताते चले कि जब पाकिस्तानी मीडिया ने G20 समिट को देखा तो वह पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और वह ऐसा मानता है कि जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं वो उसके फ्रेंड हैं और हमेशा इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देश जैसे कि UAE, टर्की, सऊदी अरब G20 समिट में शामिल हुए। कुल मिलाकर भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत की पॉलिसी कभी भी मुस्लिमों के अगेंस्ट नहीं रही है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि G20 के समिट के बाद भारत का वर्ल्ड स्ट्रक्चर में ऑरा और भी अधिक बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से G20 समिट को होस्ट किया है उसे देखकर दुनिया के सभी लीडर्स पूरी तरह से शॉक्ड रह गए हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का भारत की सफलता पर जलना बनता है। बताते चले कि पाकिस्तानी देश जो कि लगातार कर्जे के तले दबता जा रहा है, जहां एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, तो वहीं उसका पड़ोसी देश भारत आए दिन सफलता के नए नए आयाम लिखता जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखकर आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि आज भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।